फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इन्वेरो स्कॉलर में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो कल हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जनरल फॉरेस्ट्री क्या है, और उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, डिफिनीशन एंड पर्पस ऑफ फॉरेस्ट्री एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज। ग्लोबल फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज क्या होता है? तो इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो टोटल ग्लोबल लैंड एरिया है उसमें कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है। तो जो हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है कि ग्लोबल लैंड एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है। तो अप्रॉक्स 31% जो है वो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, जो ग्लोबल लैंड एरिया है उसका फॉरेस्ट कवर कितना है? 31%। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके पास बहुत अच्छे फॉरेस्ट कवर हैं, जैसे कि रशिया के पास बहुत अच्छा फॉरेस्ट कवर है, ब्राज़ील के पास अच्छा है, कनाडा के पास है, यूएसए के पास है एंड चाइना के पास भी है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट रिच कंट्रीज़ हैं, मतलब कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली ग्लोबल जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसमें ही ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन कि कितना फॉरेस्ट कवर है ग्लोबल लैंड एरिया का। एंड दूसरी चीज़ आती है टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनके पास मेजर फॉरेस्ट कवर है या फिर जो फॉरेस्ट रिच कंट्रीज़ हैं। इसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है कि मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फॉरेस्ट टाइप अलग अलग तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना, कॉनिफेरस। तो ये सारे कुछ मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं। तो इसमें ये पढ़ेंगे, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं, कौन से टाइप कहाँ पाए जाते हैं। फ़िलहाल अभी क्योंकि हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम जनरल इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसको हम बाकी के यूनिट्स में एकदम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका, वो महागने इबॉन में है, ओके। एंड हम वर्ड की बात कर रहे हैं। दूसरा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो मेन ट्री टाइप है वो कैसा होगा? वो फॉरेस्ट होगा टीक और साल फॉरेस्ट होगा, ओके। देन आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज आएंगे? ओक एंड मैपी फॉरेस्ट मिलेंगे कहाँ पे? ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। देन होता है बोरियल फॉरेस्ट में किस तरीके के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे? पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देन आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट में आपको ऑलिव फॉरेस्ट मिलेगा, कॉर्क ओक फॉरेस्ट मिलेगा। ये कुछ टाइप हैं जो कि वहाँ पे मेन रूप से पाए जाते हैं इन अ वर्ल्ड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो चैम्पियन एंड शेथ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट एंड मॉन्टेन फॉरेस्ट। ये 6 टाइप के फॉरेस्ट हैं जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, जो कि कहाँ मिलते हैं? चैम्पियन एंड शेथ की जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, और इनकी ही क्लासिफिकेशन को माना जाता है क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था इंडिया में, तो फिर हम इनकी ही क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप को डिवाइड किया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग 6 टाइप के फॉरेस्ट टाइप है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कि इंडिया में फॉरेस्ट की क्या स्टेटस है, कितना जियोग्राफिकल जो एरिया है वो कवर है फॉरेस्ट से इंडिया में।
तो ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा होगी? एफएसआई जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा हम डिस्कस करते हैं, इनके डेटा को ही मानते हैं। यही जो है वो डेटा लाते हैं कि कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, क्या स्टेटस है फॉरेस्ट का। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है फॉरेस्ट असेसमेंट। मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एवरी 2 ईयर में डेटा रिलीज़ करता है, असेसमेंट करता है और एवरी 2 ईयर में डेटा रिलीज़ करते हैं। इनके डेटा 2 साल के गैप में आते हैं कि फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है इंडिया में। देन दूसरी चीज़ आती है जो इनकी रिपोर्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ अराउंड 25% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो भारत का जियोग्राफिकल एरिया जितना है उसका 25% ही फॉरेस्ट कवर है। कहाँ पे? हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में। अब इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं, तो उन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है? और ये क्वेश्चन भी बनता है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इंडिया में किस स्टेट के पास मैक्सिमम है? दैट इज़ मध्य प्रदेश, एमपी के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, उसका जो फंक्शन होता है वो हम पढ़ते हैं किसमें? इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? इकोसिस्टम टर्म दिया था एजी टैंसले जी ने। ठीक, दूसरी चीज़ इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं कुछ। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। मतलब आपके प्रोड्यूसर्स कौन से हुए? जो अपने खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, वो वे प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स सेकेंडरी, ये हम एनिमल्स, ये सारे हो गए कंज्यूमर्स। एंड डिकम्पोजर्स क्या हुए कि जब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स है किसके? इकोसिस्टम के। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है एबायोटिक चीज़। एबायोटिक क्या होती है? जैसे सॉयल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, दैट इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। कैसे इकोसिस्टम सर्विस रन करती है इन अ फॉरेस्ट्री सिस्टम, मीन्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे रन करता है, कैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना है, वो रन कैसे करता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप से रन करता है। दैट इज प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ टिम्बर, फ्यूल, वुड, फूड, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है रेगुलेटिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट कैसे चीज़ों को और किन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। तो फॉरेस्ट किसको रेगुलेट करता है? क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। और फॉरेस्ट क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, सॉयल को जो सॉयल कटती है उसको कंट्रोल करता है, जिसको हिंदी में मृदा अपरदन कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारी कुछ रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं किसकी? इकोसिस्टम की। तीसरी चीज़ आती है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज कैसी होती है? जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसे सपोर्ट कर रही है, ये होती है सपोर्टिंग सर्विसेज। एंड नेक्स्ट है कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज क्या होती है? कि रिक्रिएशन होती है चीज़ों की, तो वो होती है कल्चरल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड।
फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड क्या होता है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है फ्यूलवुड, फूडर, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर ये तो फ्यूल वुड और फूडर और वुड, ये सारी तो टिम्बर, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी क्या प्रोवाइड करता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता एक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन है जिसमें हम उनके पत्ते का यूज़ करते हैं, उनके टिम्बर का यूज़ नहीं करते। टिम्बर मीन्स लकड़ी, लकड़ी का यूज़ नहीं करते हैं। हम फॉरेस्ट से शहद लेते हैं, फॉरेस्ट में शहद उत्पादन होता है, हनी, वो नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्शन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से हम उसको इकट्ठा करते हैं और हम सेल आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रीजन्स एंड डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, लीगल लॉगिंग, फॉरेस्ट फायर एंड ओवरग्रेजिंग, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन होता है। तो कल की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ सजेशंस देने होंगे तो आप ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। आप सभी के सजेशन का स्वागत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और फिर मैं वीडियो में नए हों तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जो भी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आपका कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।